जय हिंद दोस्तों, एग्जाम टाइम्स राहुल कुमार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है। ये दोनों एग्ज़ाम आपके फरवरी में होना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है। यूपी पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती है तो बहुत हमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है, ठीक है। फालतू नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो उसी की दृष्टि पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। 60,000 वैकेंसी बहुत ही कम कट ऑफ जाएगा, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल, ठीक है। इसमें से आपके 2-4 क्वेश्चन 100% फंसेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विधवा विवाह के अवसर पर। चलिए अगला प्रश्न है, नेपाल, उत्तर प्रदेश व बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। तो यह आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, परमाणु विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थापित है। तो यह है आपका नरोरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। देखिए कितने अच्छे प्रश्न है, ठीक है। यूपी पुलिस की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको अगला वीडियो इसके कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कितना कट ऑफ जाएगा इस बार, ठीक है। तो उसी हिसाब को आपको तैयारी करना है। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है, ठीक है। तो लखीमपुर खीरी में है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब तथा संगीत का उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस घाटी में मातृ देवी की प्रतिमा मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चकिया घाटी में। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में कहाँ पर नरोरा परमाणु संयंत्र अब स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, घाटमपुर परियोजना राज्य में कहाँ स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रमाबाई नगर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इनके ऑप्शन में। ऑप्शन में दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात, ठीक है। तो यह है यूपी और एमपी की परियोजना है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, देश का कुल खाद्यान्न का कितना प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वी, 18.6%। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देश की कुल कृषि का कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20%। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिपरी सोनभद्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परियोजना इलाहाबाद जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करछना ताप विद्युत केंद्र, मेजा ताप विद्युत परियोजना, बारह ताप विद्युत। तो ये उपयुक्त सभी इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जी आर शर्मा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 19वें कॉमनवेल्थ 2010 में राज्य के किस खिलाड़ी ने जिम्नास्टिक में रजत पदक प्राप्त किया था। तो यह थे अपने ऑप्शन नंबर सी, आशीष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर चावल की खेती की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, 18%, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काम्पलय को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है। तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, माहीगीर जनजाति, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्यौहार
को शोक के रूप में मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, थारू। कई बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रट लीजिए प्रश्न, ठीक है, कई बार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है आपका वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1983 में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित एक शोध व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों चिन्हट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? ठीक है, तो यह किया गया था आपका 1989 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था अप्रैल 1959 में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में किस देश के सहयोग में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ में। चलिए अगला प्रश्न है, किस नहर पर खात्मा शक्ति केंद्र स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शारदा नहर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, कितनी है? 3। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में और ऊर्जा लगाने वाला पहला गांव रामपुरा गांव किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य में शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी में, राज्य शीतला, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो ऑप्शन नंबर सी, श्रावस्ती, इम्पोर्टेंट आना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्सा बिजनौर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हूण नेता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सेवक समाज द्वारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में, IMP, ठीक है, रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, ठीक है, महोबा में भी, चित्रकूट और गोरखपुर जिले में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राज्य में पवन ऊर्जा मॉनिटरिंग स्टेशन कितने जिलों में लगाए गए? तो 3 जिलों में लगाए गए, ठीक है, ऊपर हैं, ये आप पढ़ लीजिए, महोबा, चित्रकूट और गोरखपुर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें ये आपका नमा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, कोयला पर आधारित अनपरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी सोनभद्र, ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यह आपकी ऑप्शन नंबर सी, बनरावत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2003। चलिए अगला प्रश्न है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वत्स महाजनपद। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उत्तर वैदिक काल में मृदभांड के अवशेष किस राज्य में प्राप्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
उत्तर प्रदेश वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली व थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ इंद्रपाल थी। ठीक है, कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ देखने को मिलेगा, कहीं कहीं इंद्रपाल, तो कन्फ्यूज मत होना दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुरु महाजनपद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, वहाँ नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद।